लोग मिलते हैं नए सेशन में। और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बताए थे कि टाइमर हम लोग फिनिश कर रहे हैं आज, और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक काउंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करें कि काउंटर है क्या। काउंटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ना, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए। अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से हम लोग काउंटिंग करते हैं। इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि काउंटर क्या है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच मेक्स द काउंटिंग रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिशंस और पल्सेस हम लोग कह सकते हैं। जब हम लोग पल्स कहते हैं तो समझ में आता है कि पल्स क्या होता है। और ट्रांजिशन भी उसी को बोलते हैं। ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन अ पल्स देयर आर टू ट्रांजिशन। जब देखते हैं हम लोग कि एक पल्स का जब फॉर्म मतलब जब उसका मतलब डायग्राम बनाते हैं तो एक ऐसे स्क्वायर वेव का ऐसे होता है। मतलब स्क्वायर वेव को जनरली हम लोग ऐसे पल्स मतलब इमेजिन करते हैं। ऐसे तो जितने भी सिग्नल हैं वो सारे पल्स ही हैं, बट स्क्वायर वेव को हम लोग मतलब मानते हैं क्योंकि उसमें एक एज मिलता है 0 to 1 और 1 to 0। मतलब जब सिग्नल आपका ऑफ रहता है तो वो 0 होता है, और जब सिग्नल 0 to 1 होता है और वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए उस 1 को मेंटेन करता है और फिर 1 to 0 होता है। तो इस इवेंट में दो मतलब इस पल्स में दो इवेंट्स हुए हैं। एक हुए हैं 0 to 1 और दूसरा हुआ है 1 to 0। इस 0 to 1 को हम लोग बोलते हैं राइजिंग एज और 1 to 0 को बोलते हैं फॉलिंग एज, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं पॉजिटिव ट्रांजिशंस एंड निगेटिव ट्रांजिशंस। पॉजिटिव ट्रांजिशंस कहने का मतलब 0 to 1 एंड निगेटिव ट्रांजिशंस कहने का मतलब 1 to 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांजिशंस क्या है, मतलब सॉरी पल्स क्या है। तो पल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांजिशंस। टू ट्रांजिशंस कहने का मतलब 0 to 1 एंड 1 to 0। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट बढ़ते हैं तो उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि द बेसिक्स ऑफ काउंटर। मतलब काउंटर जो आया ये हम लोग मतलब पढ़ते हैं कि ये लैचेस सर्किट से आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि काउंटर हैज़ बीन मेड यूजिंग लैचेस सर्किट। और लैचेस सर्किट से मतलब काउंटर कैसे बना, इस चीज़ को अगर जानना चाहेंगे तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि सबसे जो बेसिक होता है, देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग दो तरीके का सर्किट्स पढ़ते हैं मेनली। एक होता है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है आपका सिक्वेंशियल सर्किट। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग बोलते हैं कि द सर्किट विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट्स ऑफ द इनपुट, है ना। इसको ऐसा अगर सर्किट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। बट सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि आउटपुट ऑफ द सर्किट डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट ऑफ द इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस स्टेट। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल फैमिली। तो ये जो लैच है, लैच से पहले जितना भी हम लोग एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लेक्सर जो भी ये सब चीज़ पढ़े हैं, है ना, वो सब चीज़ क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। लेकिन लैचेज हो गए, लैचेज के बाद फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप के बाद रजिस्टर्स बनता है, रजिस्टर्स के बाद काउंटर बनता है। तो ये जो काउंटर है ये आपका सिक्वेंशियल सर्किट का पार्ट है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि काउंटर बिलोंग्स टू सिक्वेंशियल फैमिली। अब क्वेश्चन सिक्वेंशियल फैमिली क्या है ये तो अभी हम लोग जाने कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट एज वेल एज प्रीवियस स्टेट ऑफ द आउटपुट, राइट। अब यहाँ पे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ काउंटर में हम लोग क्या देखते हैं कि टाइम मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंटर आर देयर। तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटर। एक है आपका अप काउंटर, दूसरा है डाउन काउंटर और तीसरा है अप डाउन काउंटर। और इसी काउंटर को हम लोग डिटेल में 1 by 1 हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अप काउंटर, व्हाट इज डाउन काउंटर, व्हाट इज अप डाउन काउंटर एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन एरिया ऑफ दीज 3, है ना। और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसी सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो अगर बात आता है कि अप काउंटर क्या है, व्हाट इज अप काउंटर, है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से जाइए, मतलब देखिए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 अप एंड डाउन। 2 का यहाँ पे नाम दिया है, सॉफ्टवेयर में आपको दिया है, राइट। बट यहाँ तीसरा नेम नहीं है, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस दोनों का जानने का कोशिश करें वन बाय वन। तो यहाँ पे देखिए अप काउंटर के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, अप काउंटर को ला करके ऐसा कुछ दिखता है। तो अब पूछिएगा कि सर मतलब हाउ कैन बी, मतलब हाउ कुड बी डिफाइन अप काउंटर, ठीक है। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि द काउंटर विच इंक्रीमेंट्स द काउंटिंग, क्योंकि काउंटर का काम क्या है, मतलब वॉट एवर काउंटर इज देयर, बी इट अप डाउन एंड अप डाउन, इफ काउंटर इज देयर counter has to perform the counting. In what manner? See, it depends on the type of counter. तो क्या बोलता है इसका डिफिनेशन में, द काउंटर विच इंक्रीमेंट्स द काउंटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव पल्सेस, है ना, इन पॉजिटिव डायरेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव ट्रांजिशंस कह सकते हैं, कॉल्ड अप काउंटर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि पॉजिटिव ट्रांजिशंस के रेस्पेक्ट में काउंटर अप काउंटिंग को कैसे इनिशिएट करता है, ठीक है ना, कि हाउ डज अ काउंटर इंक्रीमेंट्स इट्स काउंटिंग, कैसे करता है। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हेन इंटरप्टेड इनपुट इज गिवन टू काउंटर रेस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव ट्रांजिशंस इंक्रीमेंट्स इट्स काउंटिंग, व्हेन इट अचीव्स इट्स प्रीसेट वैल्यू बिकम्स एक्साइटेड एंड बिहेव्स एज ए सेट टू मेक इट नॉर्मल, अ पल्स इज गिवन टू रीसेट कॉइल। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो समझिए, बोला कि काउंटर नीड्स इंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन उठ सकता है, कोई बोल सकता है कि कुड यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन टाइमर एंड काउंटर। तो आप एक स्टेटमेंट में आंसर दे सकते हैं कि सो फार एज टाइमर इज कंसर्न, टाइमर नीड्स टू बी गिवन कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, बट सो फार एज काउंटर इज कंसर्न, काउंटर नीड्स टू बी गिवन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट रिक्वायर्स इंटरप्ट, व्हाई, बिकॉज it counts the interruption, how many times interruption has taken place to the input, it's count them. But so far as timer is concerned, timer counts the time for how long it has been given power supply. This is what the difference between these two. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इस काउंटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे एक स्विच से, है ना, जो जैसे जो बेसिक एक ये है रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हम लोग कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक स्विच से। तो देखिए एक स्विच और एक टाइमर, अभी यहाँ पे अगर आप ऐसे देखते हैं तो कोई भी स्विच होगा वो एक इनपुट से कनेक्टेड होगा, वो कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, वो कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है CTU, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोनिम। ये एक्रोनिम क्या होता है, टाइमर का शॉर्ट नेम। और यहाँ पे क्या है, काउंट अप, मतलब ये बता रहा है कि दिस इज व्हाट द टाइमर यू हैव टेकन, दैट इज अप, राइट, एंड दिस इज काउंटर। काउंटर नीड्स एन एड्रेस, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम में मतलब इफ यू यूजिंग मोर देन वन टाइमर, देन टाइमर मस्ट बी एड्रेस्ड प्रॉपरली, एंड टू टाइमर विल नॉट हैव द सेम एड्रेस इन द सेम प्रोग्राम, राइट, इस चीज को याद रखिएगा। तो काउंटर को हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस देंगे, और काउंटर का एड्रेस मतलब काउंटर का एब्रीविएशन जो होता है वो C से होता है, ठीक है, और 5 है इसका फाइल लोकेशन, इस 2 है डिलिमिनेटर, और इसको देते हैं हम लोग 0। क्यों, क्योंकि द एड्रेस ऑफ टाइमर बिगिंस फ्रॉम 0 एंड इट्स नॉट अबाउट, सॉरी एड्रेस टाइमर बोल रहे हैं, एड्रेस ऑफ काउंटर बिगिंस फ्रॉम 0 एंड इट्स नॉट अबाउट काउंटर ओनली, मतलब वॉट एवर इंस्ट्रक्शन यू प्रेफर एज इन, बी इट एज इनपुट और आउटपुट, ऑल इंस्ट्रक्शंस एड्रेस बिगिंस फ्रॉम 0, ठीक है। तो हम काउंटर है, काउंटर का पहला एड्रेस लिए हैं इसलिए 0। अब हम इसको लिख करके यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देखिए प्रीसेट में गया और वहाँ पे पूछ रहा है कि प्रीसेट में भी आपको कुछ देना पड़ेगा। मैंने एक वैल्यू दे दिया 5, कुछ भी हो, रैंडम सा कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। एक काउंटर का एब्रिविएशन हुआ मतलब C, उसका एड्रेस, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका रेंज कितना, आप ये भी पूछ सकते हैं कि अप टू व्हाट रेंज वी कैन यूज काउंटर इन अ प्रोग्राम और इन अ व्हाट दिस सर्टेन पेज। तो आप बोल सकते हैं 0 to 99, मतलब 100 काउंटर कैन बी यूज्ड। ये हम आपको दिखाए थे, है ना, एक जब टाइमर के बारे में पढ़ा रहे थे तब, कि यहाँ पे आप ऐसे करके इंस्ट्रक्शन पे राइट क्लिक करिएगा, गो टू डेटा टेबल जाइएगा, तो यहाँ पे देखिए काउंटर लिया है, और काउंटर का देखिए एड्रेस देखिए C5 फाइल लोकेशन और 0 से स्टार्ट होता है। जब इस चीज़ को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए C99, मतलब 0 से 99 कहने का मतलब कि 100 काउंटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। और ये उसके सारे यहाँ पे क्या है, मतलब सारे इनपुट आउटपुट और समथिंग जो है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और थोड़ा सा देख लें, एक्चुअली है क्या, //din/ov, है ना, और UN, हाँ ठीक है, UN भी है, CUCDDN, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आकर के हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
कि इसमें यहाँ पे हाँ काउंटर को दे दिए, और एक्यूमुलेटर में आपको कुछ नहीं देना। एक्यूमुलेटर में क्या होगा भाई, जो मतलब काउंटर पल्सेस के रिस्पेक्ट में काउंटिंग करेगा, उस ट्रांजिशंस को, उस इवेंट को यहाँ वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको रहने दीजिए। अब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मतलब काउंट ऑफ द काउंटर, मतलब मैक्सिमम काउंट जो काउंटर के द्वारा होगा वो क्या होगा, कितना तक होगा, मतलब ये 0 से तो स्टार्ट कर रहा है बट अप टू व्हाट वैल्यू इट विल गो। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 32,767 इज द मैक्सिमम काउंट ऑफ द काउंटर। कोई भी काउंटर इतना तक काउंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के हम लोग कुछ नहीं देंगे, फिर हम लोग चलते हैं आगे, और यहाँ पे आकर के एक देखिए इनपुट लिए और एक बल्ब को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। एक बल्ब का एड्रेस ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे 0, और इसके बाद इस काउंटर का एड्रेस यहाँ पे ऐसे ले करके, है ना, और यहाँ पे आकर के इसको स्लैश करके हम लोग यहाँ पे डीएनएस को कर सकते हैं, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए तो फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आप काउंटर यूज करते हैं तो आपको काउंटर के साथ में आपको एक रीसेट इंस्ट्रक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, काउंटर के साथ में एक रीसेट इंस्ट्रक्शन भी है, तो इस रीसेट इंस्ट्रक्शन को ड्रैग किए हैं क्योंकि स्टेटमेंट में हम बोले थे कि व्हेन काउंटर अचीव्स इट्स रीसेट वैल्यू इट बिकम्स एक्साइटेड और बिहेव्स एज ए सेट। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसको रीसेट करना पड़ता है। इस चीज के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में भी बात किए थे, है ना। टाइमर के साथ कौन सा रिटेंटिव टाइमर का जब बात कर रहे थे, तो क्योंकि उसका भी प्रॉपर्टी था सेट होने का, और इस काउंटर का भी है, कोई बात नहीं, इसका एड्रेस हम लोग स्टॉप बटन ले लेंगे, यहाँ पे आकर के एड्रेस ले लिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं इस मतलब कैसे इस काउंटर के बारे में। तो सबसे पहले एक्चुअली हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये काउंटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आकर के इसको डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं। देखिए अब काउंटर है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए काउंटर का जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, और इसी की वजह से एक काउंटर क्या है, नॉर्मल स्टेट में है और ये आउटपुट ऑफ है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार इसको क्या करते हैं, देखिए सब चीज को प्रेस कर देते हैं, नॉर्मल है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बटन आपका प्रेस अभी नहीं है, इसलिए क्या है, एनो है, इसकी वजह से रिले नॉर्मल है। तो जब रिले नॉर्मल है तो ये जो कॉन्टेक्ट है वो एनो है, सप्लाई नहीं जा रहा है, इसलिए नो काउंटिंग हैज बीन मेड बाय द काउंटर, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, दिस बटन, ये दिस बटन नहीं बोले, दिस कॉन्टेक्ट इज ऑल अबाउट, ये दिस कॉन्टेक्ट हैज द रेफरेंस फ्रॉम द स्टॉप बटन, क्योंकि देखिए आई 1.0, ये 1 है और 0 है तो 1.0 हो गया। और ये स्टॉप बटन मतलब दिस बटन इज एक्टिंग एज एनसी एंड दिस बटन हैज बीन यूज्ड बाय मी एज ए स्टॉप। क्यों, क्योंकि स्टॉप बटन का प्रॉपर्टी क्या है कि वो पहले से एनसी में होता है, तो इसको हम एज एनसी यहाँ पे यूज किए हैं और यहाँ पे इसको कनेक्ट करके यहाँ पे दिए हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा कि दिस बटन इज एनसी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड NC, that is why this relay is in excited state, and as long as it is in excited state, yeah, it will be in excited state, this contact will act as a ANO, and ANO never allows ANO never allows electricity, and that is why this is not reset। मतलब समझिए कि reset is not getting power supply means system is in normal state, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट ये शुरू से नॉर्मल स्टेट में है ही, क्योंकि मतलब ये तो फर्स्ट टाइम है जब हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब इसको देखिए हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, एक बार प्रेस किए, जैसे ही प्रेस किए देखिए यहाँ पे एक काउंटिंग हुआ। अब ये भी समझिए इस बात को कि अभी हम इसको प्रेस करके अभी तक रखे हुए हैं, देखिए अभी तक रखे हुए हैं और कंटिन्यूअसली हम इसको रखते हैं। ध्यान से देखिए पावर सप्लाई है, बोल रहा है कि इनपुट को कोई प्रेस करके रखा है, तो यहाँ पे एनसी है और कंटिन्यूअस पावर सप्लाई आ रहा है, तो ये बता रहा है कि हम इनेबल हैं, लेकिन काउंटिंग इज नॉट बीइंग इंक्रीमेंटेड even this counter is getting continuous power supply. So what did you get? We understood one thing, being provided continuous power supply to the counter, counting is not मतलब counting could not be exceeded, या counting is not possible, ठीक है, until and unless power supply is interrupted and again is being provided। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये क्या है, counter is all about मतलब काउंटर नीड्स इंटरप्टेड पावर सप्लाई। समझ में आ रहा है ना। इसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई दीजिए, ये काउंटिंग नहीं बढ़ाएगा, ये अपना इंक्रीमेंट नहीं करने जा रहा है वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी इससे पता चला कि नाउ काउंटर हैज बीन गिवन पावर सप्लाई फॉर 3 टाइम्स। अब यहाँ पे आइए, मतलब 3 टाइम्स मतलब इवेंट की बात करें, 3 इवेंट्स, ये चौथा बार हुआ।
और देखिए चौथा बार जब तक हुआ है ये क्या है, नॉर्मल ही है, बट द मोमेंट व्हाट दिस काउंटर वैल्यू गेट्स इक्वल टू द प्रीसेट वैल्यू, काउंटर टर्न्स इनटू एक्साइटेड स्टेट, ये ऐसा प्रॉपर्टी कहता है। तो देखिए 5-5 हुआ और ये देखिए एक्साइटेड में आ गया और ये ऑन है। अब ये भी समझिए कि नाउ दिस स्विच हैज नो मोर बीन एक्टिवेटेड, kept activated, this has been even left being activated 5 times, it has been left at the same instant, and this counter is in excited state because the moment it achieves its preset value behaves as a set, and the meaning of set is what it retains the output, that is why this output is on continuously, क्योंकि आउटपुट को रिटेन कर लेता है और रिटेन कर लेता है तो इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिल रहा है और ये ऑन को ऑन है। आप समझिए कि आपके मन में अब क्वेश्चन आता है कि सर इफ आई वांटेड टू यूज दिस टाइमर, सॉरी इफ आई वांटेड टू यूज द काउंटर अगेन, मतलब हम इसको रीयूज करना चाहते हैं, व्हाट शुड आई डू? तो वो चीज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस काउंटर को रीसेट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि सर अगर मान लिया जाए इफ आई प्रेस द सेम स्विच फॉर सम मोर टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, जस्ट टू कीप ऑन गोइंग अहेड, नो प्रॉब्लम, काउंटर इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। मतलब ये क्या होगा, जब एक बार अपना वैल्यू को अटेन कर लेता है उसके बाद इस काउंटर पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप इसमें कितना भी पल्सेस देते रहिए, अप टू कितना जो मैक्सिमम है 32,767 तक, बट उससे अगर कम है, इफ काउंटर वैल्यू इज लेस देन प्रीसेट वैल्यू देन काउंटर विल बी इन नॉर्मल स्टेट, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अब हमको क्या करना है कि फिर से अगर हमको इसको स्टोर करके मतलब रीयूज करना है तो आप यहाँ पे क्या करिए, इसको स्टॉप को प्रेस करिए, देखिए काउंटर वैल्यू रीसेट हो चुका है, काउंटर भी रीसेट हो चुका है, और आपका मतलब काउंटर वैल्यू का रीसेट होना मीन्स काउंटर हैज टर्न इनटू नॉर्मल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा हो चुका, ये प्रॉपर्टी है आपका अप काउंटर का। तो देखिए हम लोग इससे क्या समझे, इससे यही समझे कि सप्लाई मतलब हम लोग ये दे सकते हैं कि, और एक चीज और देखिए ध्यान क्या देना है कि कभी भी है ना यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई सेम टाइमिंग में नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं कि सप्लाई शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू बोथ द प्लेसेस। Both the places means to the instruction as well as the reset, both the places, otherwise it prefers to be in normal state। क्यों? क्योंकि सप्लाई जब इधर से जाएगा तो ये काउंटिंग को इंक्रीमेंट करेगा, और सेम टाइमिंग में जब सप्लाई इधर भी जाएगा तो वो काउंटिंग को जीरो कर देगा, मतलब ए इंक्रीमेंट और ए जीरो, मतलब दिस काउंटर विल रिमेन बी एट जीरो, कोई काउंटिंग नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से ऐसे भी बता सकते हैं, दूसरा पॉइंट काउंटर को अगर डिफाइन करना हो तो, कि इनिशियली आप काउंटर बी इन नॉर्मल स्टेट आफ्टर अचीविंग प्रीसेट वैल्यू बिकम्स व्हाट एक्साइटेड, जो अभी हमने देखा। या इसको हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन काउंटर वैल्यू गेट्स इक्वल टू द प्रीसेट वैल्यू काउंटर बिकम्स एक्साइटेड। बिल्कुल देखिए अभी क्या है, काउंटर वैल्यू इज नो मतलब काउंटर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू, सो दैट इज व्हाई काउंटर इज इन नॉर्मल स्टेट, ठीक है ना। और एक केयर हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, एक केयर हम लोग प्रिकॉशन मतलब एट प्रिकॉशनरी लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिफोर एक्टिवेटिंग इनपुट एट एनी टाइम, मतलब power supply must be given to reset so that if any value has been counted by the counter, right, that will turn to zero, है ना। मतलब कभी भी जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक बार इसको देखिए प्रेस कर दिया है, आप नहीं जानते हैं कि वेदर व्हाट काउंटर इज एट जीरो और इट हैज काउंटेड समथिंग फाइन एंड यू वांटेड टू यूज द काउंटर, तो आप क्या करेंगे कि अरे काउंटर तो जीरो पे होगा, बट एक्चुअली क्या है काउंटर तो कुछ काउंटेड किया हुआ है। आप जैसे ही 3 पल्स देंगे काउंटर ऑन हो जाएगा, जबकि आपको करना क्या था कि जब काउंटर 5 पल्सेस को काउंट करे तब ऑन हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको जब भी काम करवाना है, स्टार्ट को प्रेस करने से पहले आप एक बार स्टॉप कर दीजिए कि जो भी वैल्यू उसमें रहा होगा या नहीं होगा, काउंटर वो जीरो पे आ जाएगा, और आप इसको प्रेस कर दीजिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 टाइम में ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं काउंटर का मतलब काउंटर का
इसका मतलब प्रॉपर्टी को जानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में हमको आ गया कि काउंटर क्या है, काउंटर का डिफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन एरिया ऑफ अप काउंटर वेयर इट इज यूज्ड। तो हम लोग देखिए नाम से पता चल रहा है कि काउंटर है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे कि काउंटिंग परफॉर्म करना है। तो कौन सा ऐसा प्लेसेस है जहाँ पे कि काउंटिंग होता है, जहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे काउंटिंग होता है, बट किस मोड में काउंटिंग होता है ये भी मैटर करता है। तो जिस काउंटर के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं अप काउंटर, तो वेटर है कि सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जाने कि मतलब व्हाट इज द एप्लीकेशन एरिया ऑफ अप काउंटर। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि और कब हम लोग को मतलब व्हेन शुड आई यूज अप काउंटर एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन एरिया ऑफ अप काउंटर। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं कि अप काउंटर इज यूज्ड एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ काउंटिंग। समझिए इस बात को, कहने का मतलब कि एक ऐसा प्लेस है जहां पे कि कोई भी चीज काउंटिंग हो रहा है और उसका नंबर फिक्स्ड नहीं है। मतलब कि द थिंग्स विच इज टू बी काउंटेड या विच इज बीइंग काउंटेड देयर इज नो फिक्स्ड फिगर ऑफ दैट। मतलब वॉट एवर फिगर आर कमिंग राइट वी हैव टू काउंट देम, सबको काउंट करना है। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे अप काउंटर। जैसे में एग्जाम्पल क्या है कि कहां कहां पे हम लोग यूज करते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ बेवरेजेज इंडस्ट्रीज, है ना, बेवरेजेज इंडस्ट्रीज जहां पे हम लोग थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा कुछ इस तरीके का बॉटल फिलिंग प्लांट होता है वहां पे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जहां पे मेडिसिन बनते हैं, जो मेडिसिन बॉटल में आते हैं, जो सिरप, वहां पे। और कहां पे जितने भी फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां हर एक जगह पे, है ना, इस सब में कार्टून्स में चीज़ें पैक हो रही हैं, मतलब पॉली बैग में चीज़ें पैक हो रहे हैं और पैकेट में जा रहा है, जैसे लेज, कुरकुरे, ये सब जो भी चीज़ें हैं। वहाँ पे कोई आदमी इंडस्ट्रीज में बैठा हुआ नहीं है और वहाँ पे बैठ करके पैकिंग कर रहा है और उसको काउंट कर रहा है कि हाँ भाई एक दिन का प्रोडक्शन कितना हज़ार में है। तो भाई ये जो हज़ार का काउंटिंग कर रहा है, मतलब देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग देयर टू मेक द काउंटिंग। देयर इज़ अ ऑटोमेटेड डिवाइस, there is a sensor that is sensing the object, how many object has passed through them, and it is just counting them, right, and recording the same matlab same events in the counter in the form of integer value। ठीक है, और वो बताता है, आप सीधा आप काउंटर के पास जाइए और वहाँ पे जा करके देख लीजिए कि हाँ भाई कितना वहाँ पे मतलब जो पैकेट है वो पास हुआ, कितना बॉटल का फिलिंग हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैसे प्लेसेस पे अप काउंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और कल हम लोग आगे बात करेंगे इस काउंटर का नेक्स्ट सीरीज में, और नेक्स्ट जो भी टाइप है डाउन काउंटर, इसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी सजेशंस, डू राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।